इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अंकिता ने आयुष के घर के बाहर जाकर हाथ की नस काट ली। हालांकि उसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस दौरान इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार ने अंकिता से बात की, जिसमें अंकिता ने फिर आयुष और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। अंकिता के मुताबिक आयुष का परिवार रसूखदार है, इसलिए कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। अंकिता ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। साथ ही कहा आयुष के परिवार का नार्को टेस्ट हो। लखनऊ का ये सिविल अस्पताल है और यहाँ पे ये बेड नंबर 22 है और इमरजेंसी का यहाँ अंकिता भर्ती हैं। अंकिता, क्या किया आपने अपने हाथ के साथ? मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी थी, क्योंकि मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं किसी भी दफ्तर जाती हूँ, किसी भी अधिकारी या फिर कहीं भी पुलिस के पास जाती हूँ, मेरी किसी प्रकार की कोई मदद ही नहीं की जा रही है। तो मुझे बस आखिरी कदम ही सही लगा। ये तो आपको पता है ना कि आत्महत्या करना एक तरह का अपराध है? जी मुझे पता है, पर जब आपके पास जिंदगी जीने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, फिर आप क्या करोगे? मुझे लोग पहचानने से इनकार कर रहे हैं, मुझे जानने से इनकार कर रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं है। क्या किया फिर? मैं सॉरी क्या किया? मैंने फिर नस काटी थी। पुलिस पहुंच गई थी? जी हाँ, उनके परिवार वालों ने मुझसे बात नहीं करी, मगर मेरे लिए पुलिस बुला दी। क्या चाहती हैं? बस आयुष है, मैं आयुष से मिलना चाहती हूँ। सारी चीज़ें बस सही हो जाए जैसे थी पहले। बस आयुष कल गए थे वहाँ पे अपना बयान दर्ज कराने। जी हाँ, वो थाने पे गए थे, पर जब मैं थाने पे गई तो थाने वालों ने साफ मना कर दिया कि यहाँ पे कोई आयुष नहीं आएगा। लेकिन मेरे पास वीडियो था वहाँ जाने का आयुष का। उसके बाद ही पुलिस के द्वारा मना किया गया कि आयुष यहाँ पे नहीं आए। क्या कहना चाहती हैं आयुष से? बस आयुष वापस जैसे सारी चीज़ें सही थी पहले, बस मुझे सही एकदम चाहिए। मुझे परेशानियाँ नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। थक चुकी हूँ लड़ के। मैं किससे लड़ूँ? उससे लड़ूँ जहाँ पे मेरी सुनाई नहीं, कोई सुन ही नहीं जा रही। परेशान हो चुकी, बस पहले जैसे सब कुछ सही था वैसे सब कुछ सही हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आयुष ने जो बयान दर्ज कराया वो उसका ये कहना है पुलिस के पास कि आपने और आपके भाई ने मिलकर उसके ऊपर हमला कराया। मेरी साजिश से कोई लेना देना नहीं है। दो मुझे इस चीज़ के बारे में खबर तक नहीं थी, या फिर क्या मसला हुआ दोनों के बीच में, क्या बातें हुई, मुझे नहीं पता। और आयुष अब बयान मत, पहले इनका बयान दूसरा था आयुष का कि कार सवार 3 गुंडों ने उन पर गोली चलाई। तो ये आयुष का बयान है कि गोली आगे से चली, पीछे से चली है। आदर्श का बयान है कि गोली आगे से चली है। उल्टी सीधी इसमें पहेलियां हैं मैम, मुझे इसके बारे में खुद ही नहीं पता आखिर क्या मसला है, क्या है क्या नहीं है। जी तो आयुष के पिता जो हैं सांसद हैं, माँ विधायक हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि उसको जो उनके घर में एमपी और एमएलए हैं उसका फायदा मिल रहा है? बिल्कुल फायदा मिल रहा है, तभी तो मेरी कहीं किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जा रही है। अगर ऐसा वो सांसद नहीं होते, माँ विधायक नहीं होते, तो सारी चीज़ें मेरी हर जगह बात सुनी जाती, क्योंकि सत्ता अच्छी है और पावर है उनके पास, तो मेरी कहीं नहीं सुनी जाएगी, इसलिए मैं हार चुकी हूँ। आप जैसे कल जो आपका वीडियो देखा, उसके पहले तो आप भी आयुष पे बहुत गंभीर आरोप लगा रही थी। बिल्कुल, आरोप जो सही है वो चीज़ें मैं बोल रही हूँ अभी भी, पर मैं लड़ते थक चुकी हूँ। कितना लड़ूँ, किससे लड़ूँ? बस जैसा था सब कुछ सही हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या किया कल आपने? कैसे किया? मैं आयुष के घर के सामने जाके मैंने हाथ की नस काटी थी। आयुष के घर के सामने जाके बेघरिया। जी जी, उनके घर वाले दिखे अंदर? जी दिखे थे, पर मुझसे बातचीत नहीं हो पाई। उन्होंने बात नहीं करी, मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। ये हुआ था। घर के सामने वो तो आपके घर से काफी दूर है? जी हाँ, तो मैं स्कूटी से गई थी। मैंने 1-2 घंटे मैंने वेट किया था कि शायद आयुष आके बात करे, पर कोई आके बात नहीं किया। साथ में मुझे पहचानने से ही मना कर दिया कल रात को। क्या चाहती? बस मेरी जिंदगी जैसे थी सही, बस वैसे सही हो जाए। मेरे पर जो फर्जी आरोप लगाए वो गलत है, और बस मेरी पुलिस मदद ही नहीं कर रही है। कोई सही तरीके से जांच ही नहीं होगी तो मैं क्या करूंगी, किससे लड़ूंगी? जब पुलिस से तो मैं कुछ नहीं, पुलिस बस नार्को टेस्ट हो जाए मेरा, आयुष और उनके परिवार वालों का, सीबीआई जांच हो जाए, मैं इससे आगे कुछ नहीं चाहती। मैं
हमारे साथ हमारे सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुई हैं। रुचि, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है। अभी तक तो आयुष की पूरी कहानी समझ में नहीं आ रही थी और अब उनकी पत्नी ये कह रही है कि उनके साथ धोखा हुआ, उनके साथ गलत हुआ। क्या गलत हुआ है उनके साथ जो उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की? देखिए, उनका कहना है कि उनके जो पति है आयुष, उन्होंने उनसे शादी की, अब उनको छोड़ दिया इस तरह से बेसहारा। उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, गैस के लिए भी पैसा नहीं है, मकान का किराया देने के लिए पैसा नहीं। उनका कहना है कि वो प्रेग्नेंट हैं लेकिन आयुष को उनकी चिंता नहीं है। उधर आयुष ये आरोप लगा रहा है। आयुष कल पुलिस के सामने गया था अपना बयान दर्ज कराने। उसका कहना है कि आयुष की पत्नी यानी अंकिता और अंकिता के भाई आदर्श ने मिलकर उसके ऊपर गोली चलाई है। साले ने गोली चलाई है, पत्नी ने चलवाई है। तो सब एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब सच्चाई क्या है? पुलिस ये कह रही है कि जो मामला उसने दर्ज किया है कि आयुष ने खुद अपने साले से अपने ऊपर गोली चलाई है, वही अभी तक जांच में सही पाया गया है। तो आज भी आयुष पुलिस के पास जाएगा अपना बयान दर्ज कराने। और जो कौशल किशोर हैं, जो सांसद हैं, आयुष के पिता हैं, बीजेपी के सांसद यहाँ से हैं, उनका कहना है कि अंकिता उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश कर रही है। अगर सीबीआई जांच होगी या नार्को टेस्ट होगा तो जो अंकिता के झूठ है वो सब खुलकर सामने आ जाएंगे। और रुचि, बड़ी हैरानी की बात है, जो महिला ये कह रही है कि उसके पास गैस भराने के पैसे नहीं है, वो रेंट पर रह रही है, रेंट पे करने के पैसे नहीं है, वो किसी को क्या ब्लैकमेल करेगी? कई सारे एंगल हो सकते हैं, उनमें से एक ये एंगल भी हो सकता है। रुचि, पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हम आगे भी आपसे इस पूरे केस पर अपडेट लेते रहेंगे। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अंकिता के आरोपों पर बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने क्या जवाब दिया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।